प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करे, ये हमारी प्रार्थना है मेरे प्रिय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने एक जीवित गवाही के द्वारा आपके बीच में अपने सामर्थी वचन को लाने का अवसर दिया है। मेरे प्रियो, आज का ये गवाही, आज का ये वचन आपके जिंदगी को बदल कर रख देगा, आपके सोच और विचारों को बदल कर रख देगा, आपके विश्वास में नया काम करेगा, आपके टूटते हुए विश्वास को परमेश्वर का ये गवाही, परमेश्वर का ये वचन और ये गवाही आपके विश्वास को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सुने, और जब इस गवाही को, इस वचन को आप सुनने जा रहे हैं मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस गवाही को औरों के पास भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 वचन में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस यहां पे कहते हैं कलीसिया को, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पौलुस ने कहा दृढ़ और अटल रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में मजबूत रहो, प्रभु में अटल रहो। कोई भी परिस्थितियां तुमको हिला ना सके, कोई भी परिस्थितियां तुम्हारे विश्वास को डगमगा ना सके, कोई भी ऐसी चीजें तुम्हें हिला ना सके। विश्वास में बने रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। पौलुस ने कहा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं उस गवाही को शेयर करने जा रहा हूं। एक व्यक्ति, अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति, उसको अचानक से तबीयत खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, और जब वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में वहां पे जब उसका टेस्ट हुआ मेरे प्रियो, उस टेस्ट में निकलता है कि उसको कैंसर का लास्ट स्टेज है, कैंसर का लास्ट स्टेज है। और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, जब डॉक्टर ने आकर के बताया कि आपका कैंसर का लास्ट स्टेज है और आप केवल 2 महीना जिंदा रहेंगे, सिर्फ 2 महीना, 2 महीने के बाद आप मर जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय, डॉक्टर ने जब इस बात को बोला, उस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा निराशा आ गया। वो व्यक्ति निराश हो गया, वो दुखी हो गया, क्योंकि मैं इस गवाही को मैं गॉड चैनल पे मैं सुन रहा था, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के अंदर एक अलग सा एक निराशा आ गया, बहुत दुखी हो गया, और वहां से हॉस्पिटल से वो बाहर निकल जाता है और वो रास्ते में पैदल चलने लगता है। जब वो पथवे पे चल रहा था, चलते 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 उसको एक चर्च दिखाई देता है, उसको एक चर्च दिखाई देता है, और चर्च टूटा पड़ा था, पूरी तरह से टूटा पड़ा था, और चारों तरफ उसके जंगल उग गए थे। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि 2 महीने के बाद तो मुझे मर ही जाना है, तो क्यों नहीं मैं एक ऐसे अच्छे काम को करके मैं जाऊं, लोग मुझे याद करें कि कम से कम प्रार्थना के लिए एक भवन को एक व्यक्ति ने तैयार किया। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अगले दिन से सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है, लकड़ी, हथौड़ी, कील, सारी चीजों को वो लेकर के आ जाता है, और लेकर के वो उस चर्च के पास जाता है और खुद से वो बनाना शुरू करता है। बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। वो खुद से बनाना शुरू करता है, और बनाते बनाते जब वो बना रहा था उस चर्च को मेरे प्रियो, जब वो रिपेयर कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही थी, एक ऐसी ताकत उसके अंदर आ रही थी। वो हर दिन उस ताकत को महसूस करता था, और उस ताकत को पा करके वो हर दिन काम करता था। और 1 महीना उसको उस चर्च को रिपेयर करने में लगा था। और मेरे प्रियो, जब वो रिपेयर कर दिया, उसको बना दिया अच्छी तरह से, खूबसूरत उसने चर्च को बना दिया। बनाने के बाद
बाद मेरे प्रियो, जब उसने महसूस किया मेरे बॉडी में एक अद्भुत एक ताकत है, एक अद्भुत एनर्जी है, उसके बाद वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है टेस्ट कराने के लिए। कहा, उसने जाके कहा डॉक्टर से, डॉक्टर मैं चाहता हूं एक बार फिर से मेरे बॉडी का आप टेस्ट कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उसका टेस्ट होता है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, उस टेस्ट में निकलता है कैंसर नहीं है। कैंसर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, प्रभु के सुसमाचार के लिए कार्य करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु में होके जब हम परिश्रम करते हैं, वचन में होके जब परिश्रम करते हैं, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भी जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं जो मेरे सोच, मेरे समझ से परे है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपके जीवन में आए, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप कार्य कीजिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आप कार्य कीजिए। प्रभु की महिमा आपके जीवन से होनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को कर रहा था, वो हर दिन चंगा हो रहा था। पता है, उसे परमेश्वर हर दिन उसको चंगा करते। जब जब वो उस चर्च को बनाने के लिए जाता था, जब जब वो कार्य करता था, परमेश्वर उसको हर दिन परमेश्वर उसको हील कर रहे थे, हर दिन परमेश्वर उसको ताकत दे रहे थे, सामर्थ दे रहे थे, और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से उसको स्वस्थ कर दिया। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर में परिश्रम कर रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर के लिए यदि कोई खड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उसके जीवन को बचाएगा, उसके जीवन को वो सुरक्षित करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस गवाही को, इस वचन को आप औरों तक पहुंचाएं। बहुत से लोग आशीषित होने चाहिए मेरे प्रियो। ये गवाही आप तक सीमित न रह जाए, ये वचन आप तक सीमित न रह जाए, परंतु ये वचन, ये गवाही औरों तक पहुंचे और लोग भी आशीषित होने पाए परमेश्वर के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में लोग आशीषित होने पाए। हालेलुया। जब आप इस सेवा को करने में, जब आप मदद करेंगे, जब इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे, जब परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस गवाही को औरों तक आप आगे बढ़ाएंगे, सुसमाचार को औरों तक आगे बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो आप आशीषित किए जाएंगे। आज बहुत सारे लोग वचन में समय नहीं दे पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आज इतना बिजी हो चुके हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अपने समय को निकालें परमेश्वर के लिए, अपने समय को निकालें प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के काम को करने के लिए, सुसमाचार को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने समय को निकालें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके और आप परमेश्वर की ओर से बहुतायत से आशीष पाएंगे। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे।